नमस्कार भाइयों बहनों। आज का वीडियो ये भी एक जानकारी है और ये जानकारी किसी ने मांगी थी। वो इस तरीके से भूत के बारे में, जो आहूत होते हैं उसके बारे में जानकारी मांगी है। और आहूत की जो जानकारी कोई ख़ास विशेष नहीं है, मतलब पर सबको होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। और क्योंकि इसके बिना मतलब आप आगे नहीं बढ़ सकते, अपने घर में आपको काफ़ी दिक्कत झेलनी पड़ती है। तो ये जो आहूत होते हैं, आहूत बोलते हैं ना, तो ये बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो कि एक्सपायर हो चुके होते हैं, तो स्वर्गवास हो चुका होता है इनका। और ये इस तरीके के होते हैं कि 1 महीना 2 महीने 4-5 मतलब छोटे बच्चे होते हैं, दूध पीते हुए होते हैं अधिकतर। तो इनका कोई नाम नहीं होता है क्योंकि काफ़ी छोटेपन में चले गए होते हैं। कुछ एक का नाम होता है, कुछ एक का नहीं भी होता कई घरों में। तो इनको ना गिनती से ही ढूंढना पड़ता है कि 1 है, 2 है, 3 है, मतलब 4 है, 5 है, ऐसे होते हैं ज़्यादातर। तो 5 तक हो सकते हैं, तो वो आपको ढूँढने चाहिए। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि 3-4 हमारे को महसूस हो रहे हैं, या मतलब पता लग रहा है सपने के ज़रिए से, तो उसका एक आध फालतू भी आप चढ़ा सकते हैं, ताकि अंदाजे से कि कोई और भूला बिछड़ा हो तो उसका हो जाता है। तो आहूत की सेवा जो है वो ज़रूरी होती है। और वो खाली ऐसा नहीं कि आप रोज़ ही लेके बैठ जाएंगे तो आप परेशान होंगे। तो किसी भी देवी देवता की कम से कम पूजा करेंगे तो आप खुश रहेंगे, ये बिल्कुल पक्की बात है। इन घरेलू देवताओं की बता रहा हूँ मैं। तो पुराने बुजुर्ग जो थे वो कभी साल 6 महीने में करा करते थे, यानी महीने में एक आध बार कर लिया बहुत है। मतलब छोटी मोटी लौंग धूप इस तरीके से करते थे। और तामसिक वगैरह जो था वो कभी साल में, कभी होली पे, कहीं दिवाली पे ऐसा होता। पर आज देखेंगे आप कि मतलब रूटीन में हो रहा है आजकल। आप देखेंगे बहुत ज़्यादा संख्या में हर शनिवार को लोग कर रहे हैं, और उतने ही लोग परेशान हैं, ये भी मानना पड़ेगा आपको। तो इसलिए क्योंकि देवताओं को अगर आप टाइम टेबल से करेंगे होली दिवाली की, जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, उतना ही वो होता है। बस अगर ज़्यादा आप इसमें घुसेंगे मतलब करने के लिए, तो आप देखेंगे आप खुद परेशान हो रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि आप शक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उतनी मतलब अशक्ति हो जाएगी आपके घर में, परेशानी आ जाएगी, ये पक्की बात है। तो हो सकता है बहुत से लोगों को बुरा लगे, पर ये असली बात है। क्योंकि आजकल के जो भगत बन रहे हैं ये रोज़ ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ज़्यादातर तनख्वाह मिली तो कर दिया, ये हुआ वो हुआ, मतलब इस तरीके से कर रहे हैं आजकल। तो ये परेशान भी ज़्यादा ही हैं आज, आप देख रहे होंगे। तो पुराने बुजुर्ग के हिसाब से चलना चाहिए, जो कि बुजुर्ग हमें बता के गए लाइन वो लाइन। मतलब होली दिवाली में या कोई शादी ब्याह करते थे किसी का, तब वो कर लेते थे और उस चीज़ में मतलब सबका वो मान लेते थे, समापन हो जाता था। तो इस तरीके से होता था पहले। तो उतना वो देखा होगा आपने, सुखी रहते थे, बीमारी भी नहीं होती थी और कोई दिक्कत भी नहीं हो, ना ये तंत्र मंत्र उन पे होता था, इसी वजह से। तो आज ज़्यादा कर रहे हैं लोग। और ना वो चौराहों के चक्कर काटते हुए मिलते थे आपको, ना रखते रखाते मिलते थे, कि गाँव में होते ही नहीं थे चौराहे ज़्यादा, आपने देखा होगा। वो अपने वहीं पूजा पाठ करिए अपने थान मकान पर, बस मतलब सही रहते थे वो, और उनके परिवार भी सारे सही होते थे, ये बात है। तो जो आहूत की है वो ये होता है कि गाँव में तो स्थान बनाए होते हैं इनके, पर घरों में जो आप, अगर आप किराए पे रह रहे हो या वैसे भी रह रहे हो, आप किसी भी घर में मान लो, और उसको तोड़ के ही बनाना पड़ता है, तो आप फंस जाओगे। क्योंकि इसका स्थान जो अगर एक बार बना दिया तो तोड़ा नहीं जाता है। तोड़ने पे फिर ही कुपित हो जाएंगे, और कई 10-5 साल आपकी ख़राब में निकाल देंगे। तो इनका सिर्फ ऐसे ही नाम लें रूटीन के अंदर, यानी पेड़े वेड़े रख के, दूध पेड़े रख के इनको पूर्णमासी के दिन सुबह मौका मिले सुबह, अगर रात को भी मिलता आपको मौका, भाई ड्यूटी पेशा लोग हैं सुबह नहीं कर पाते तो शाम को करें। मतलब रात को जो भी टाइम मिले, आप 7 बजे, 8 बजे, 6 बजे, जैसा भी आपका रूटीन हो करें। तो ज़्यादातर हो सके तो नहा धो के ही करें। तो ये है उनकी पूजा, मतलब 5 पेड़े या 2 पेड़े या 4 पेड़े वो चढ़ाएँ। अगर एक भी आपको लगता है कि एक है, तब भी आप एक फालतू चढ़ाएँ उस पर, मतलब अंदाजे से, भूले बिछड़े के हिसाब से। और जैसे अग्नि में जोत वगैरह जलाते हैं, 5 बतासे रख दिया आपने, उस तरीके से करें इनकी, तब फ़ायदा होगा। ना कि आप जल चढ़ाते घूम रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता असल में। तो इसलिए तो कपूर वपूर रख के जैसे आपने, और उसमें 5 बतासे रख दिए, कोई ज़्यादा उसमें टटरम करने की ज़रूरत नहीं होती इनकी पूजा में। और 5 पेड़े रखें और एक दूध का प्याला रख लें, बेशक एक रख लें। पहले कुल्हड़ रखते थे लोग, तो वो सुविधा है नहीं, तो एक प्याले में रख लें और उसमें डुबा डुबा के 5 बार चढ़ा सकते हैं। आप ऐसा भी कर सकते हैं, उन पेड़ों को अग्नि में चढ़ा दें, उन 5 आहूतों के बारी बारी से नाम लेके। अगर 4 भी हैं तो एक फालतू चढ़ा दें, कि मतलब भूला बिछड़ा भाई हमें पता नहीं। और इस तरीके से आप करें तो देखिए कितना फ़र्क पड़ेगा आपको। तो आहूतों की माया जो है बहुत ज़्यादा है। तो ये आहूत माने जाते हैं जिनके मैंने बताया। कम से कम मतलब बताया मैंने, 1 भी होते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, नाम नहीं पता होता कई बार, उसकी ज़रूरत नहीं होती।
आहूतों के नाम से आप 4 हो 5 हो, मतलब 4 हो तो 5 भी चढ़ा सकते हैं, 5 हो तो 6 भी चढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब ये होता है, एक आध फालतू चढ़ाएँ तो हो सकता है कोई छुपा बैठा हो तो वो भी उसको ले लेगा। और अगर आप इनको नहीं देंगे, अब आप पूछेंगे इससे होता क्या है? अगर नहीं देंगे तो आप देखेंगे कि आपके घर में बुलाकी जो है उल्टा चल रहा होगा, यानी कभी ना कभी बीमारी कर दे, कोई कहेगा बुलाकी हो रहा है, या कहीं किसी और की निकल जाएगी, कहीं केसर मल गई, कहीं किसी की, ऐसा निकलती रहती। क्यों? क्योंकि ये चलने नहीं देते हैं आहूत जो है किसी की अपने आगे, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है, भगवान से इनका कॉन्टैक्ट होता है। तो ये बोलते हैं उनसे देवी देवी देवता कुलदेवी से, कुल देवता से कि भाई ये तो हमें ही नहीं पूछ रहा, मतलब इस तरीके के हमें परेशान रख रहा है, तो आपको क्या करेगा, मतलब इस तरीके से ये होता है इनका। तो वो कुल देवता भी रुष्ट हो जाता है कि यार ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, इनकी ये लोग सेवा नहीं कर पा रहे और बड़ों के चक्कर में लगे, तो वो भी अपना हाथ रोक देते हैं आशीर्वाद का। ये बिल्कुल पक्की बात है, बीमारी आ रही होगी तो आने देंगे। आपने देखा होगा कुल देवता भी होता होगा, कुल देवी होती, कई बार कोई ऐसी खास देवी भी होती है ना, जो कि एकदम से आके कोई भी रोग हटाती है, वो भी नहीं करती है। आप कहते क्यों नहीं कर रही, वो इसलिए वजह हो जाती है क्योंकि ये सारा एक मतलब सिस्टम बना हुआ है भगवान की तरफ से कि जो आहूत होते हैं इनका करना आपको इस तरीके से समय समय पे, और जो आपके सेवादार वगैरह होते हैं, हरियाणा में बोलते हैं पिताजी वगैरह, उनकी भी करी जाती है बारी बारी से इस तरीके से। तो आहूत की जो होती है ज़्यादातर लोग करते हैं पूर्णमासी को, और बाकी जो होते हैं सेवादार वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, पिताजी वगैरह, दादा परदादा या कोई ब्रह्मचारी वगैरह, उसके आप अमावस को कर सकते हैं। तो इस तरीके से होती है इनकी और कभी भी कर सकते हैं, मतलब इनमें दोनों दिनों में से ज़्यादातर पूर्णमासी को करते हैं जो शुद्ध पूजा होती है इस तरीके की, क्योंकि पूर्णमासी पे मीट वगैरह नहीं खाया जाता असल में, तब ये सीधे चलते हैं ज़्यादातर। कभी गलती से खा लिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है, तो मतलब फिर भी कम खाते हैं, इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसलिए पूर्णमासी होती है इनकी ज़्यादातर, और अमावस में सब चीज़ आप करते हैं, देखा होगा आपने, तो वो देवी देवताओं की हो जाती है बाकी की। तो ये तो इनके बारे में, आहूत के बारे में जो मांग रहे थे ये जानकारी। अब इन्हीं आहूत से हट के एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको, वो भी ध्यान से सुनो, छोटी छोटी बातें आपको किसी ने बताई नहीं होगी पर ये बहुत काम की है, और इनके बारे में बताऊंगा भी कि इन्होंने क्या कहीं दिक्कत हुई थी तो क्या करा था इन्होंने, ये बताऊंगा मैं आपको। धन्यवाद, आपने वीडियो देखा, अच्छा लगे सब्सक्राइब शेयर कर लाइक करें, धन्यवाद।